नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या कोई कल ड्रा हो सकता है। आईआरसीसी ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है, कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रास आ रहे हैं। जैसे पहला पीएनपी स्पेसिफिक था 1 फरवरी को, 2 फरवरी को एफएसडब्ल्यूपी वाला था। अब दो कैटेगरीज और बच रही हैं इसमें, फेडरल स्किल ट्रेड्स और सीईसी कैटेगरी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो क्या इन पे भी कोई ड्रा आ सकता है? तो देखते हैं, आज की वीडियो में यही डिस्कस करते हैं क्या होगा अगर ऐसा कुछ होता है, क्या संभावना है। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको अगली वीडियो की जानकारी भी मिल सके। और साथ ही वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि बीच में काफ़ी जानकारी शेयर होती रहती है और अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको अधूरी जो जानकारी है वो मिलती है और फिर वो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो इसके साथ ही चैनल को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी जानकारी मिल सके। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर कर दीजिए, जो जिनका इससे कुछ कैनेडियन इमिग्रेशन से या इमिग्रेशन से जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको ये जानकारी शेयर करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके। क्योंकि टाइम टू टाइम नई नई वीडियोस, नए नए जो अपडेट्स हैं वो इसमें मैं डालता रहता हूँ, तो सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए वीडियो में एंटर करते हैं। तो फरवरी 1 को जो पूल स्टैंडिंग थी एक्सप्रेस एंट्री पूल की, वो इस तरह से थी। 601 टू 1200 थे 937 कैंडिडेट्स, 501 टू 600 थे 1553 कैंडिडेट्स, 451 टू 500 थे 64,000 कैंडिडेट्स टोटल। तो इसमें 491 टू 500 1300 ही थे, 481 टू 490 12,000, 471 टू 480 20,000, 461 टू 470 17,000 और 451 टू 460 कैंडिडेट्स हैं। तो अगर ये 65,000 कैंडिडेट्स यहाँ है और यहाँ भी लगभग 2,000 से ऊपर ही है, तो और एडिशंस भी होंगी, तो मुझे लगता है इस साल तक, इस साल के एंड तक जो 2023 है, 82,000 का टारगेट है। इन्हीं कैटेगरीज में और कैंडिडेट्स बढ़ेंगे भी, तो मुझे लगता है कि 451 से नीचे जो है कट ऑफ स्कोर जाने वाले संभावना नहीं है। एक मोटे तौर पे ये बात यहाँ से क्लियर होती है। 64,000 ये हैं, 2,000 ये है, 67,000 70,000 ये मान लो, 82,000 का टारगेट है इनका। 82,000 में अगर 70 ये हो गए, 12,000 तो इतनी तो एडिशन ही हो जाएगी। तो 461 तक भी पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए कह नहीं सकते। तो आप लोग जो नीचे हैं उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि अपना स्कोर जो है वो ऊपर बढ़ाएं, क्योंकि स्कोर अगर आपका, अगर जल्दी आपको चाहिए। बाकी ये है कि अगर ये निकल जाएंगे जैसे जैसे टाइम बीतने से, तो हो सकता है, बैकलॉग खत्म कर रही है आईआरसीसी, तो हो सकता है फिर नेक्स्ट ईयर तक आप होप कर सकते हैं जो 450 से नीचे वाले हैं। तो अब देखते हैं, इस ड्रा की बात कर लेते हैं। 1 फरवरी का जो ड्रा है यहाँ पे बात करते हैं, इसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। 1 फरवरी को जो ड्रा आया है उसमें 733 कट ऑफ स्कोर रहा है और ये पीएनपी स्पेशल था, इसमें 893 कैंडिडेट्स लिए गए हैं। तो 601 एंड अबव हमारे पास 937 कैंडिडेट्स थे, उसमें 893 निकल गए। इसका मतलब 601 टू 733 हमारे पास 44 कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। 44 कैंडिडेट्स यहाँ पे हमारे पास बचे हैं। इसी तरह यहाँ 1553 टोटल कैंडिडेट्स थे और यहाँ पे 491 टू 500 1300 कैंडिडेट्स थे। ये इनमें सारी कैटेगरीज वाले हैं। जिस 1553 में सीईसी भी आएगा और एफएसटी भी आएगा और एफएसडब्ल्यू वाले भी आएंगे।
ऐसे ही इसमें भी है, ऐसे ही इसमें भी है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी को ड्रा आया, इसमें 44 यहाँ बच गए, यहां से कैंडिडेट्स कुछ निकल गए। पिछली कैलकुलेशन में हमने ओवरऑल ही ले लिया था कि हो सकता है 350, यहाँ ये दोनों आ गए और ये हो गया। लेकिन अगर हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो इसमें अगर एफएसटी और सीईसी वाले कैंडिडेट्स होंगे तो ये सारे कैंडिडेट्स तो नहीं पिक हुए होंगे, तो इसका मतलब 501 टू 600 अभी भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, और 491 टू 500 भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि एफएसडब्ल्यू कैटेगरी के तहत नहीं आते थे, वो अभी भी इसमें बैलेंस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। और इसमें तो है ही है कंबाइन सारे ही, मतलब 489 अगर कट ऑफ स्कोर गया है तो 489 से ऊपर अभी कैंडिडेट्स काफ़ी सारे बचे होंगे जो अलग अलग कैटेगरीज में हैं। तो अब इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि अब अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अगला ड्रा क्या होगा, सीईसी स्पेशल होगा, एफएसटी स्पेशल होगा, या सीईसी और एफएसटी कंबाइन करके करेंगे, या ऑल प्रोग्राम ड्रा होगा। ये सारी संभावनाएं हम इस कैलकुलेशन के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम मान के चलें कि ये एक स्पेशल है जिसमें सीईसी और एफएसटी अगर दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, मे आर मे नॉट भी, हो सकता है सीईसी स्पेशल आए, या हो सकता है खाली ट्रेड्स वालों को पहले ड्रा में लें। अगर कल ड्रा होता है तो सबसे पहली इसमें हम एजम्पशन जो कर रहे हैं, ये कल अगर ड्रा होता है 8 फरवरी को अगर ड्रा आता है तो क्या सिचुएशन होगी। 15th को आएगा तो उसकी कैलकुलेशन अलग से बनेगी, क्योंकि वो तब तक नंबर ऑफ एडिशन वगैरह फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। अगर कल ड्रा आ जाए और 3000 का ड्रा आए तो इसमें अगर हम जैसे 1553 और 1353 थे तो इसमें कुछ कैंडिडेट्स तो निकले होंगे, और बाकी बचे हैं। अगर हम मान के चलें कि इसमें 500 और 500 इसमें जो लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स हैं सीईसी और एफएसटी के हैं, तो अगर ये 1000 यहां से ले लिए, 2000 यहां से लिए जाएंगे फिर, तो यहां से अगर 2000 लेते हैं तो टोटल हमारे पास यहां थे 12,000 कैंडिडेट्स, इसमें से कुछ, और कट ऑफ स्कोर हमारा पिछला 49 गया है। तो 12,000 में से अगर यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ 2000 और सपोज हम मान के चलें कि 1000 यहाँ से निकला है तो 11,000 है, तो मोटे तौर पे वही 2 पॉइंट्स स्कोर जो है वो नीचे आ सकता है। तो कट ऑफ स्कोर हमारा, अगर इसमें, अब यहाँ समझने वाली बात है कि कट ऑफ स्कोर हमारा 489 पिछला है, लेकिन उसमें ये वाले कैंडिडेट्स इंक्लूडेड नहीं है। ये कैंडिडेट्स अगर हम इंक्लूड करते हैं और यहाँ लेते हैं 2000 कैंडिडेट्स, तो इसका मतलब अगर जो 490, 489 उसमें, और 488 और 487 4 पॉइंट्स पे कैंडिडेट्स कम होंगे, क्योंकि 500 अगर ईच पॉइंट पे हम ले लें इन कैटेगरीज के, बाकी एफएसडब्ल्यू हम मान के चलें, तो एक पॉइंट पे 500 अगर कम होता है तो 4 पॉइंट कम होगा। तो 490, 489, 488 और चार चौथा हो गया 487, तो 487 तक ये आ सकता है। ये हम तब मान के चल रहे हैं कि अगर 50% कैंडिडेट्स जो हैं इन कैटेगरीज में, हमने क्या कैलकुलेशन की है, हमने ये एज्यूम किया, यहाँ 12,000 है, 6,000 हम एज्यूम कर रहे हैं कि 6,000 कैंडिडेट्स एफएसटी और सीईसी वाले हैं। तो 6,000 में अगर 200 हम लेते हैं तो टोटल अगर 10 पॉइंट का है तो 1/3 जो है वो गिरेगा, तो 3 पॉइंट समथिंग, तो लगभग 4 पॉइंट्स नीचे आ गया। वही कैलकुलेशन है कि 500 अगर इसमें एक पे लेते हैं तो लगभग आप मान के चलो कि 4 पॉइंट नीचे आएगा उससे, 490 से 90 से 4 पॉइंट नीचे, मतलब 487 या 486 भी टच हो सकता है।
डिपेंडिंग ऑन के कितने कैंडिडेट्स किस पॉइंट पे हैं, 486 तक आ जाएगा। अगर 50% ऑफ द कैंडिडेट्स हैं सीईसी और एफएसटी पे, अगर सपोज ये 40% है, यहाँ देखिए 40% पे जो कैलकुलेशन हमने की है, अगर ये 40% होंगे तो 40% का मतलब है कि 12,000 में 4800 कैंडिडेट्स हैं। 4800 कैंडिडेट्स अगर टोटल हैं और उसमें से हम पिक कर रहे हैं 2000 कैंडिडेट्स, तो एक पे 480 हुए तो ये लगभग 5 पॉइंट नीचे आएगा। 4 प्लस मान के चलो तो 5 पॉइंट पे हम रखते हैं लोएस्ट पे जाके, तो ये 486 हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऊपर के स्लैब्स में और कम है तो ये 485 तक चला जाएगा। तो एक 486 अगर 40% कैंडिडेट सीईसी और एफएसटी वाले होंगे और दोनों को पिकअप किया जाएगा तो 486 तक चला जाएगा। क्योंकि हमारे पास पूरा डाटा तो है नहीं, सीईसी कितने हैं, एफएसटी कितने हैं, एफएसडब्ल्यू पी वाले कितने, फेडरल स्किल्ड वर्कर वाले कितने हैं, और पीएनपी वाला तो खैर 600 से ऊपर ही है, उसको तो इसमें ले ही नहीं रहे हम। तो अगर हमारे हिसाब से अगर इतना 50% हुआ तो यहां तक जाएगा, अगर 40% हुए तो नीचे आ सकता है। तो ये है हमारी मोटे तौर पे कैलकुलेशन कि अगर ये कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रा अगला आता है। अब दूसरी संभावना है कि कल ड्रा आए ना आए। अगर आए और ऑल प्रोग्राम ड्रा हो जाए और इसमें हम 4000 की मान के चलेंगे, 4000 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, और अगर इसमें 4000 कैंडिडेट्स लिए जाते हैं तो 44 यहां से ऑल प्रोग्राम ड्रा की बात कर रहा हूं, ये 44 भी जाएंगे। अगर वहां 500 हमने ले लिए तो यहां पे से 700 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास और यहां पे 700 हैं, 500 वो बचे होंगे, 200 एडिशंस मान के चल रहे हैं। 500 अगर इन दोनों कैटेगरीज में 500 ईच अगर पिछले वाले बचे हुए हैं, ये जो सीईसी और एफएसटी वाले, 200 हम इसमें और एडिशन ले लें तो 700 हो जाता है। तो इसी तरह तो ये लगभग 2500 कैंडिडेट, 2556 कैंडिडेट्स और हमें यहां से पिकअप करने पड़ेंगे। तो कट ऑफ स्कोर कितना जाएगा नीचे, 489 पे हम पहले थे, ये पीछे वाले जो थे ये ऊपर वाले चले गए। तो इसमें अगर 2500 है तो 2 पॉइंट नीचे आएगा 490 से, तो 490 और 489 जो है वो पिकअप हो सकते हैं। अगर उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर फ्लक्चुएशन होती है तो 488 तक हो सकता है। अब दूसरी संभावना लेते हैं कि अगर ड्रा साइज 3000 ही रहता है तो यहाँ पे 1500 कैंडिडेट्स हो जाएंगे, 1556, और 1556 अगर होते हैं तो भी ये कट ऑफ स्कोर 489 तक रहने की संभावना है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसमें कम पिक हो रहे हैं और 490 पे भी कुछ होंगे और 489 पे होंगे। तो ये टोटल मिला के 1500 कैंडिडेट्स अगर निकलते हैं तो 489 तक रहेगा। अगर उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऊपर के लेवल्स में कम हुए 490 और 489 पे तो 488 तक भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि अब कितनी एडिशंस होती हैं और कितने कैंडिडेट्स हमारे इसमें पिक होते हैं और ड्रा साइज क्या रहता है अगर कल ड्रा आता है। अगर ड्रा कल नहीं आया, 15 फरवरी को ही आया, उसके बारे में अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ तो हमने पिछली वीडियोस में डाला भी था। तो अगर कैटेगरी स्पेसिफिक होगा उसके बारे में भी एक अजम्पशन करके देखेंगे अगली वीडियोस में कहीं। तो इस तरह से आप अपनी जो प्लानिंग है वो कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगले ड्रास कैटेगरी स्पेसिफिक ही ज़्यादा आए, क्योंकि बिल C19 है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक तरह से स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखें यहाँ पे कैटेगरी स्पेसिफिक जो ड्रा आए ना, एक तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। तो इसमें अब पिक एंड चूज भी होगा आगे, तो आपको अपना स्कोर जो है वो उसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम बढ़ाना है,
कैटेगरीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हैं सारी के क्या तरीके हो सकते हैं, और भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है, आप पीएनपी लगवा लीजिए जो इन कनाडा है। बाहर जो है वो जावा फर का ट्राई कीजिए, अपने स्किल्स बढ़ाइए, अपने एक्सपीरियंस बढ़ाइए, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाइए। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए, इंडिया की सैलरी वहाँ काउंट नहीं होगी। इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं भी आप काम करते हैं, किसी भी कंट्री में, सिंगापुर हो, कहीं भी हो, वहाँ की सैलरी मैटर नहीं करेगी। अगर उस पर्टिकुलर स्किल में अगर आप काम कर रहे हैं तो स्किल मैटर करेगा। तो अगर आपको कम सैलरी पे, जैसे कोई सिविल इंजीनियर है, कम सैलरी पे भी काम कर रहा है लेकिन उसको एक्सपीरियंस है, तो उसके पॉइंट्स बन जाएंगे। तो आप एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश कीजिए जितना हो सकता है, और अपना स्किल एनहांस करके आइल्स के अगर स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं वो कर लीजिए, जिससे कि आपका नंबर जल्दी आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, और वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे कि और लोगों तक भी इस चैनल की पहुंच हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।